बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम्स यूनिट 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है दोस्तों, उसमें कुछ जो है अहम चीज़ें मैंने समझाई थी। कुछ लॉज़ हैं जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए समझना लाजमी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नीचे जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको क्या करना है, आपने सिंगल टर्म में लिखना है। ठीक है, सिंगल टर्म में लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें पिछली वीडियोस में जो हम कर रहे थे कि एक हमारे पास सिंगल टर्म थी, उसके ऊपर हम लॉज अप्लाई करके उसको एक एक्सप्रेशन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसको सिंगल टर्म में लाना है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा एक उलट है। ठीक है, तो अगर आपने वो लॉज सही से समझे तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारे पास क्या गिवन है, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखें यहाँ पे भी लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ देखें लॉग के साथ एक वैल्यू है 20 और बीच में माइनस आ रहा है। ठीक है, और लॉग और दूसरी एक वैल्यू है 15। सही है, तो ये एक देखें ये एक टर्म है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे सिर्फ इस पर, यहाँ देखें ये हमारे पास गिवन है। अब मैं नीचे एक लॉ लिख लेता हूँ तो आपको समझने में और आसानी होगी। साथ साथ मैं लॉ को भी डिफ़ाइन करता जाऊँगा जैसे आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, देखिए माइनस है तो इसका मतलब है इसमें जो है डिवीज़न वाला लॉ अप्लाई हो रहा है। डिवीज़न वाला लॉ क्या था हमारे पास लॉग में, कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू डिवीज़न फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करते हैं, उसको पहली वैल्यू को लॉग लगा के लिख लेते हैं, दूसरी को माइनस लॉग लगा के लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये लॉ हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे m एक वैल्यू है और अपान में नीचे n एक दूसरी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो वो हमें ये लॉ बताता है। यहाँ देखें आगे पहली वैल्यू को हमने ये लॉग लगा के जो पहली ऊपर वाली वैल्यू होगी लिख लिया हमने ये m। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो नीचे वाली है वो लिखने के लिए सबसे पहले हम माइनस लगा लेंगे, फिर लगाएंगे लॉग, और दूसरी वैल्यू जो अपान में हमारे पास होगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। सही है दोस्तों, तो ये चीज़ है। तो हमने क्या करना है, ये देखें ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये लॉग और एक वैल्यू माइनस लॉग और दूसरी वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्म हमारे पास देखें यहाँ पे गिवन है। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्म में इसको वापस यहाँ पे इसमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या है, लॉग है एक वैल्यू है, फिर माइनस लॉग दूसरी वैल्यू है। सही है, तो यहाँ पे ये जो है लॉ अप्लाई हो रहा है। तो हम करते हैं यहाँ पे देखें क्या कर देंगे, इसी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है लॉग ए, और क्या करना है हमने पहली वाली वैल्यू क्या करनी है, ऊपर लिखनी है। पहली वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है 20, और दूसरी वाली वैल्यू का लिखनी है, देखें जो माइनस के बाद लॉग के साथ होती है, देखें माइनस के बाद जो लॉग के साथ है तो वो नीचे डिवीज़न में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखें ये इस जो है इस यहाँ तक जो है 15 तक इस पर ये लॉ अप्लाई हो गया। बाकी जो है वैसे ही हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 1/2 लॉग ए 9/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें ऊपर नीचे देखें सेम टेबल लग रहे हैं, कट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखें 5 का टेबल लगा 3 टाइम और 5 का टेबल लग रहा है 4 टाइम। तो ऊपर क्या आ गया 4, नीचे आ गया 3। तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे आया 1/2। अब यहाँ पे देखें यह आ जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे ही है 9/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम चलेंगे। बुक में हमारे पास यही आंसर है। तो ये है दोस्तों पार्ट 1 का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये यहाँ से है आंसर, देखें मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हमने एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा जो है ये लॉ के ज़रिए ही जो है इसको हम सिंगल टर्म में क्या है उसको चेंज करेंगे। सही है,
तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में हमारे पास अब कंडीशन देखेंगे को, तो यहाँ देखें लॉग के सामने एक वैल्यू आ रही है 1/3 यहाँ पे, और इस लॉग के सामने आ रही है 10/9, और यहाँ लॉग के सामने आ रही है -1/9। ठीक है दोस्तों, अब ये एक हमारे पास लॉ था जो एक्सपोनेंट वाला, कि अगर एक्सपोनेंट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, लॉग से पहले लिखते हैं। सही है, तो आप क्या करेंगे, ये हम इसको वापस फार्मूले में लिखेंगे, उस लॉ में लिखेंगे। यहाँ पे एक मैं वो लॉ लिख लेता हूँ। ठीक है, वो क्या था हमारे पास लॉग, हमारे पास लॉ था कि अगर m के ऊपर पावर आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये लिए हुए हमने वेरिएबल कि m के ऊपर ये पावर आ जाती है, n एक्सपोनेंट आ जाता है, तो उसको हम लॉग में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो क्या करते हैं हम, लॉग से पहले क्या कर देंगे, हम एक्सपोनेंट को लिखेंगे। एक्सपोनेंट यहाँ पे देखें क्या है, हमारा n है, तो ये एक्सपोनेंट लिख लिया, उसके बाद हमने लिख दिया लॉग, और जो हमारा बेस होगा उसके बाद हम ये लिख देंगे। तो दोस्तों यही कंडीशन है यहाँ पे, आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें कि लॉग के सामने क्या लिखा हुआ है 1/3, तो इसका मतलब क्या है 1/3 ये n की जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये n की जगह पे, और ये बेस हमारा क्या बन रहा है, ये ब्रैकेट बन रही है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे m है, तो ये समझे ब्रैकेट m के बराबर हो गया। और इस वैल्यू में देखें, यहाँ पे इस टर्म में यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट क्या बन रहा है 10/9, क्योंकि लॉग के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या था, जो एक्सपोनेंट था लॉग के सामने आ रहा था। सही है, तो यही कंडीशन हमारे पास ये ऊपर गिवन है, ये वाली कंडीशन जो हम जब लॉ अप्लाई करते हैं। सही है, तो इस तरफ भी देख लें क्या है, देखें यहाँ भी आप देखेंगे कि -1/9 ये भी क्या है, एक्सपोनेंट है। अब क्या करना है, हमने ये जो इस तरह से ये हमारे पास ऊपर कंडीशन गिवन है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सही है, इसमें तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सिर्फ क्या करना है कि पहले क्या करते थे, हम पावर को लॉग के सामने लिख रहे थे, अब क्या करेंगे, लॉग के सामने से पावर उठा के बेस के ऊपर रखनी है, बस ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस देखें क्या बन रहा है, ब्रैकेट बन रही है, तो ये पावर उसके ऊपर आ जाएगी। सही है, तो ये लॉग आ गया और ये ब्रैकेट आ गई यहाँ पे -1, और ये पहले से जो इसकी पावर थी 3 ये आ गई। अब क्या करना है कि ये वाली एक्सपोनेंट उधर आ जाएगी। अब पहले से इसके ऊपर एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सही है, अब ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये एक्सपोनेंट लॉग के सामने है, तो मतलब ये एक्सपोनेंट है, तो क्या कर देंगे, इसको बेस के ऊपर लेके जाएंगे। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट है, तो पहले लिख लिया हमने लॉग, तो ये ब्रैकेट लिख लिया हमने x+1, और ये पावर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर लिख दिया, यहाँ पे आ गया 10/9। ठीक है दोस्तों, सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखें माइनस, तो यहाँ पे जो माइनस है ना पावर के साथ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। सही है, तो ये आ गया लॉग, और ये हमारा बेस समझ लें ब्रैकेट को एक तरह से। ठीक है, तो ये पावर -1/9 ये इधर आ गया। सही है, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ एक्सपोनेंट वाला जो है लॉ अप्लाई था, हमने क्या किया, उसको वापस कर दिया यहाँ पे इस फॉर्म में। सही है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखें आगे क्या हो रहा है, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखें ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे देखें ये x+1 और यहाँ भी है x+1, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 2 वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएंगी तो हम क्या कर देंगे कि इनकी जो है एक ब्रैकेट ले लेंगे और दोनों पावर उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये करना है, और यहाँ पे 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर 1 बच गई। सही है, तो आगे इसको करते हैं। log a x-1, अब 1 बच गया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, प्लस लगा के हमने लिख दिया log a। अब देखें दोस्तों यहाँ पे सेम ब्रैकेट हैं दोनों, तो क्या कर देंगे, हम इनमें से एक ले लिया हमने, और उसके ऊपर ये दोनों पावर एक साथ रख देंगे। सही है, यहाँ इस ब्रैकेट के ऊपर है 10/9 और उस ब्रैकेट के ऊपर -1/9। सिंपली ये कर दिया हमने स्टेप में। क्या किया हमने कि ये जो है एक ब्रैकेट ले ली और उसके ऊपर ये दोनों पावर एक साथ रख दी, बस ये किया है हमने स्टेप में। सही है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें एक फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, जो है वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको फ्रैक्शन आ रहा होगा, तो यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ, या इधर साइड में कर लेता हूँ। हमारे पास एक तरफ है
9 और दूसरी तरफ है -1/9। तो दोस्तों यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें से एक हमने ले लिया डिनोमिनेटर और इनको प्लस माइनस कर दिया, ये 10 रख लिया और बीच में जो साइन होगी वो लगा के दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे। सही है। जब आपने इसको किया तो देखें ये -1 प्लस का 10, तो क्या बच रहा है प्लस का 9 ऊपर और नीचे ये 9 रहेगा। ठीक है। अब ऊपर नीचे 9 तो क्या हो गया, 9 से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका 1। ठीक है। जब हमने इसके जो एक्सपोनेंट है या फ्रैक्शन में जो आ रहे थे उसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है। तो सिंपली 1 अगर पावर इसके ऊपर आ जाएगी तो 1 पावर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एज इट इज़ ब्रैकेट को लिख देंगे नीचे। सही है। यहाँ पे ये सेम जो है उसी तरीके से ये प्लस आ गया यहाँ पे, तो ए और इस ब्रैकेट के ऊपर भी आप देखें कि पावर 1 आई तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, मैंने इसको ऊपर लिख लिया। यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉग के साथ एक वैल्यू है, इसको आप वैल्यू समझ लें, और यहाँ पे एक ब्रैकेट अलग है। ठीक है, लॉग के साथ। अब क्या करना है, यहाँ पे देखें प्लस है, तो आपको यहाँ पीछे अगर आपने वो वीडियो देखी है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सही से समझा है तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें लॉ अप्लाई किया हुआ है, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मैं लॉ यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ठीक है। लॉ क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, अगर m n दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग में हम उसको किस तरह से लिखते हैं, एक के साथ लॉग अलग लगा के m अलग से लिख लिया और दूसरी को प्लस लॉग लगा के अलग लिख लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ है। सही है। अब हमारे पास ये कंडीशन ऊपर गिवन है, तो हमने क्या करना है, इस कंडीशन को चेंज करना है इसमें। सही है। देखें आप लॉग के साथ एक वैल्यू अलग है, बीच में प्लस है, और देखें लॉग के साथ दूसरी वैल्यू अलग है। इसी तरीके से तो आप इसको n समझ लें, इसको m समझ लें, इस तरीके से। ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको इसमें वापस करना है, मतलब m और n को साथ और एक लॉग ले लेना है। ठीक है। तो यहाँ m हमारा ये है, n ये है, तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ लिख लिया लॉग हमने, और लॉ के मुताबिक यहाँ पे क्या हो रहा है कि m और n साथ आ रहा है, तो m हमारा ये है। ठीक है। और n हमारा क्या है, देखें यहाँ पे x +1 और ये माइनस की ब्रैकेट यहाँ पे आ गई। ठीक है। सिंपली क्या किया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। सही है। जो हमारे पास ये वैल्यू थी यहाँ पे ये आ गई। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है दो जो है प्लस माइनस की ब्रैकेट है। आपको फार्मूला याद होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा, यहाँ पे जब भी यहाँ हमारे पास दो ब्रैकेट होती हैं प्लस माइनस की, जैसे अभी देखें a - b और a + b, अगर ये ब्रैकेट होती है तो ये इक्वल होते हैं हमारे एक फार्मूले के a² - b² के। ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, हम इसको सिंपली इसमें कन्वर्ट कर देंगे। सही है। अब सही, अब क्या करना है, हमने इसको इसी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें क्या कर लेते हैं हम इसको, ये a है। ठीक है। फार्मूला में तो हमारा a यहाँ पे क्या बनेगा x, तो यहाँ पे देखें एक के ऊपर अलग पावर है तो हमने ये लिख दिया x और उसके ऊपर पावर दे दी, और बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लिया। सही है। अब यहाँ पे b हम क्या समझ लेते हैं 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और b के ऊपर स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर आप जितनी बार लेंगे वही 1 होगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये सही से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या होगा कि लॉ अप्लाई होगा। ठीक है। हम इसको गौर से देखेंगे कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें ये लॉग के सामने जो है देखें -2 है। ठीक है। और यहाँ देखें लॉग के सामने क्या है 3 है प्लस का। सही है। और अब क्या होगा कि यहाँ पे देखें कौन सी जो है लॉ अप्लाई हो रही है, एक्सपोनेंट वाली। कि लॉ क्या थी हमारे पास कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट होता है तो वो लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ देखें लॉग से पहले पावर जो पावर आ रही है, तो इसका क्या करना है, हमने उसको वापस करना है उसमें। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे आ गया, कौन सी लॉ अप्लाई है यहाँ पे, एक्सपोनेंट वाली। लॉग लॉ में क्या है कि अगर m के ऊपर पावर n है तो हम क्या कर देते हैं, उसको n को पहले लिख लेते हैं, मतलब एक्सपोनेंट को पहले लिख लेते हैं, फिर लॉग लगा के जो बेस हमारा होता है उसको हम जो है बाद में लिख लेते हैं। ठीक है। उसको हम बाद में लिख लेते हैं। ये आ गया है। सही है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें कि ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास गिवन है। आपको यहाँ देखें, यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ तक देखेंगे कि देखें लॉग के सामने ये 2 आ रहा है और इसकी जो बेस है वो क्या है, x है। तो क्या करेंगे, तो ये जो 2 है ये जाके इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, इस कंडीशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि m के ऊपर n है, तो यहाँ देखें n पहले है फिर m बाद में है, तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सही है। इसका मतलब क्या है कि आपने लॉग लिख के बेस लिख के फिर उसके ऊपर पावर देनी है, तो ये वाली जो आ जाएगी x के ऊपर आ जाएगी, मतलब पावर x के ऊपर आ जाएगी, सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगा log x, सही है। और उसके बाद देखें ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस log x, और ये माइनस का 2 क्या आ जाएगा, ये log के x के ऊपर आ जाएगा -2, ठीक है दोस्तों। अब देखें ये कंडीशन हमारी बन गई, पहले ये थी, ये वाली कंडीशन थी, ये आप देखें गौर से, तो अब क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हमने ये अप्लाई कर दी, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सिर्फ क्या किया हमने, एक्सपोनेंट ऊपर ला के बेस पे रख दिया इस फॉर्म में, सही है। यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर देखें आगे प्लस log, और यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, तो यहाँ हमने लिख दिया ब्रैकेट x + 1, और ये पावर 3 ऊपर आके ब्रैकेट के ऊपर आ गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, सिर्फ हमने क्या किया, इस कंडीशन को कन्वर्ट कर दिया इसमें, सही है। तो ये आ गया। अब देखें आगे यहाँ कोई पावर तो है नहीं, तो सेम ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा -log और -1, सही है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोनेंट वाला यहाँ पे हमारे पास लॉ अप्लाई हुआ। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कि दो जो वैल्यू हैं आपस में प्लस हैं, log इसके साथ अलग है और प्लस log इसके साथ अलग है। अब यहाँ तक आप इसको सिर्फ देखें, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये देखें, यहाँ पे देखें। अब इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, जो है मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ अप्लाई है, तो हम क्या कर देंगे, मैं पहले यहाँ पे लॉ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे क्या होता है लॉ हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन वाला log ए, यहाँ पे क्या होता है कि अगर m n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या कर देंगे, उसको log लगा के m को अलग लिख लेंगे, प्लस log लगा के n को अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ है। अब क्या करना है, ये कंडीशन हमारे पास ऊपर गिवन है, आपको नज़र आ रहा होगा, देखें log x समझे m है, प्लस log x समझे n है, ठीक है। ये कंडीशन है, हमने क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब m और n को साथ रखना है log लगा के, सही है दोस्तों। तो अब ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखें इस तरफ एक और कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे एक हिस्सा बच रहा है, लेकिन एक एक करके अप्लाई करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम इस तरफ कर देते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है, सही है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करना है, log a। अब क्या करना है, m n को साथ लिखना है एक log लगा के, तो हमारा समझे m ये x है और n ये है, तो क्या कर देंगे, ये x आ गया यहाँ पे और n समझ ले ये है x के ऊपर -2, सही है। और ये एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं log a x + 1 क्यूब माइनस log x स्क्वायर -1, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस स्टेप को ऊपर लिख लिया। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे log के साथ एक ब्रैकेट है और -log के साथ एक ब्रैकेट है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, और इस तरफ देखें क्या हो रहा है कि यहाँ देखें x है और यहाँ x है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है। तो क्या कर देते हैं हम, जब भी बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो उनकी पावर को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, सही है, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये करेंगे हम, यहाँ पे आ गया log। अब x एक ले लिया हमने, इसका पावर 1 और इसकी पावर 2 माइनस की, ये हमने लिख लिया, सही है। अब यहाँ पे एक लॉ अप्लाई हो रहा है। कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, मैं पहले आपको वो लॉ यहाँ पे समझा लेता हूँ कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फिर इसको हम स्टेप को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें दोस्तों कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप log a, यहाँ पे देखें डिवीज़न वाला लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्या होता है कि m/n होता है जब, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, log a, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, m को अलग लिख लेते हैं, माइनस log लगा के फिर n को नीचे वाली डिवीज़न वाली वैल्यू को अलग लिखते हैं।
अब देखें, आपको देख रहा होगा ऊपर के यही कंडीशन है हमारे पास। यहाँ पे देखें लॉग के साथ एक ब्रैकेट है, फिर माइनस है, फिर लॉग के साथ दूसरी ब्रैकेट है, यही है। इस ब्रैकेट को आप n समझ लें, इसको m समझ लें, इसी तरीके से आपको आसानी होगी समझ। ये n हो गया समझ लें, और ये जो है n हो गया और ये m हो गया, सही है। तो हमने क्या करना है, इस कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये इस कंडीशन में लिखा हुआ है, अब इसको इसमें लिखना है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने पहले कर लिया था। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक बेस ले लिया, इसकी पावर प्लस की 1 और यहाँ दूसरी एक्स की प्लस माइनस की 2, तो यहाँ पे कर लिया हमने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ लगा लिया हमने लॉग, हमने इस कंडीशन में इसको रखना है। तो क्या करना है, हमने m ऊपर और n नीचे लिखना है। अब m हमारा यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, x + 1 और इसका क्यूब, तो ये हमारा m बन रहा है, तो हमने ऊपर लिख लिया और नीचे लिखेंगे n। तो n हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, देखें x के ऊपर स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला लॉ हमने अप्लाई कर दिया, इस कंडीशन को कन्वर्ट कर दिया हमने इसमें, यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अब आगे देखें क्या हो रहा है। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है पावर प्लस माइनस हो रही है आपस में, यहाँ लॉग इस तरफ ये आ गया, ये माइनस का 2, तो यहाँ पे x के ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जब आप आएंगे तो आप नीचे, तो ऊपर तो सही है, लेकिन नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक फार्मूला खुल रहा है, ठीक है। फार्मूला कौन सा होता है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी a² माइनस b² होता है तो वो क्या हो जाता है, दो ब्रैकेट बन जाती हैं, a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। इसी तरीके से होता है, ये हमारा फार्मूला आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन गिवन है, ये वाली, सही है। यहाँ पे देखें x², ये समझ लें कि a², ये x² हमारा, ये माइनस आ गया, ये b² है समझ लें। 1 के ऊपर स्क्वायर आप ले लें तो तब भी क्या होगा, 1 ही होगा, सही है। तो क्या करना है, हमने इसको इसमें लिखना है, मतलब दो ब्रैकेट बना के लिखना है, एक प्लस की एक माइनस की, इसको, सही है। तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सही है। तो ये आ गया लॉग, और ऊपर ये सेम ही रहेगा, x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। और नीचे देखें हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी दो ब्रैकेट हो जाएंगी, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो a हमारा समझ लें x है, तो x लिख लिया हमने, x माइनस, और b हमारा 1 है, तो ये आ गया। और दूसरी ब्रैकेट किसकी, प्लस की, तो x हमारा a है और प्लस हो गया 1, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें हमारे पास हो गई दो ब्रैकेट्स। हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला खोल लिया, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया सिंपली, और कुछ नहीं किया यहाँ पे, सही है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर इसको रेज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे, देखें इस स्टेप में हमारा क्या हुआ, फार्मूला अप्लाई हो गया, सही है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ जो है x + 1 है और यहाँ भी x + 1 की ब्रैकेट है, ठीक है। आपको पता है कि ऊपर नीचे अगर बेसिस सेम होते हैं तो क्या कर लेते हैं, हम उसमें से एक बेस लेके उसकी पावर एक साथ रख देते हैं। मतलब इसको क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसकी सिंपली पावर ऊपर चली जाएगी, एक ब्रैकेट हम ऊपर ले लेंगे, सही है। तो ये स्टेप हम करेंगे। और इस तरफ देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, x की पावर -1 है, तो -1 पावर हमें नहीं चाहिए होती। हम क्या करते हैं कि यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझते हैं 1 है, ठीक है। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको रिसाइकल कर देंगे। यहाँ देखें, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो ये हो गया। अब इस तरफ देखेंगे आपके यहाँ कि इस ये वाली ब्रैकेट सेम है, तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ऊपर वाली ब्रैकेट आ गई और ये यहाँ पे इसका पावर 3, और इसकी जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी सिर्फ हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट ले लेते हैं और इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे। इसके ऊपर पावर 1 है तो ऊपर चला जाके ये 1 नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो भी चीज़ होती है उसकी साइन उलट हो जाती है, या प्लस हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, सही है। तो नीचे प्लस का 1 था, ऊपर आके माइनस हो गया, सिंपली ये हो गया, ठीक है। और नीचे अब हमारे पास क्या हो गया, एक ही ब्रैकेट रह गई यहाँ पे -1, सही है। ये ब्रैकेट रह गया हमारे पास, सही है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/x प्लस लॉग। अब ऊपर आप देखें यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि ये माइनस हो रहा है, माइनस का 1 और प्लस का 3, तो क्या ब्रैकेट के ऊपर बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे भी क्या होगा, ये सेम हम लिख लेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक ये हो गया। अब ये पूरा यहाँ हमारे पास एक कंडीशन बन रही है लॉ अप्लाई होने वाली, ठीक है।
कौन सी कंडीशन, यहाँ पे देखें प्लस है, लॉग के साथ एक वैल्यू है, दूसरे लॉग के साथ भी दूसरी वैल्यू है और बीच में प्लस है। तो यहाँ कौन सी जो है लॉ अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, यह मैं आपको लॉ नीचे समझा देता हूँ क्या होता है कि देखें यहाँ पे लॉ हमारे पास क्या है, लॉग का मल्टीप्लिकेशन वाला, कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम क्या कर देते हैं कि एक को लॉग लगा के अलग, मतलब m को अलग लिख लेते हैं और प्लस लॉग लगा के दूसरी को अलग लिखते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास समझ लें n है, एग्जांपल के तौर पे mn लिया हुआ है। यहाँ समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, n है और ये हमारे पास m है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये वाली कंडीशन हमारे पास गिवन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन गिवन है ऊपर, तो हम क्या कर देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। सही है, तो मैं इसको आगे यहाँ पे करता हूँ। अब देखें क्या कर देंगे, हमने इस कंडीशन में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने लिख लिया ये लॉग। सही है, लॉग लिख लिया। अब क्या करना है, हमने इसको इस कंडीशन में जब वापस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो m हमने लिख लिया, m हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/x और मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पे। सही है, और यहाँ पे n हमारे पास देखें ये बन रहा है, तो क्या कर देंगे, सिंपली हम इसके साथ ये लिख देंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसमें x - 1। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ तक हो गया। क्या कर दिया हमने कि ये जो हमारे पास फॉर्म इस जो है इस फॉर्म में ये गिवन थी वैल्यू ये यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखें बस सिंपली हमने ये किया है। सही है, यहाँ पे लॉ अप्लाई हुआ है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 1 इसके सामने मल्टीप्लाई हो रहा है और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाता है, वो सेम आ जाता है। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, ये सेम आ गया नीचे, और नीचे ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये साथ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बआसानी समझ आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी सॉल्व करूँगा। दोस्तों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कर दें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो और वीडियोज़ आने वाली हों वो भी आपके पास आ जाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।